एटलस अपने आप को संभालते हुए सोचता है अब वो क्या बकवास था। हिना कहती है क्या तुम ठीक हो, सबसे स्ट्रॉन्ग मिस्टर डिफेंडर। और हेड से कहती है मुझे लगा कि आपने कहा था कि वो एक वर्दी ओपोनेंट है, क्या ये सच में एटलस है? हेड कहता है तुम जो भी करो लेकिन उसे जान से मत मारना, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। और हेड सोचता है मैं इन क्रेजी ट्विंस पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सख्त ऑर्डर मिला है कि जब तक डिफेंडर यहाँ ना आ जाते तब तक एटलस को रोके रखना होगा। और तोरा हैरान होता है। हिना हंसते हुए कहती है तुम सही हो तोरा, शायद अपने एम्परर द्वारा करप्ट होने के कारण उसकी स्किल वीक हो गई है। अगर हम अपना नियम तोड़ने की अनुमति नहीं है तो हमें अच्छा खेलना होगा। एटलस सोचता है करप्ट, मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। और हम कई सारे ऑफिसर को लाश को देखते हैं और एटलस सोचता है अगर जैसे नहीं ये देखा तो क्या सोचेगा। और एटलस खड़ा होते हुए कहता है इससे पहले कि ऐसा हो मुझे यहाँ से निकल जाना होगा। और वो लड़ने को तैयार होता है और अपने शॉर्ट को हिना को फेंकता है जिससे हिना के चेहरे पे कट लग जाता है। और एटलस बड़े स्पीड से हिना के पीछे आते हुए कहता है मुझे डिसपॉइंट करने के लिए माफ करना, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने में समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। और हम देखते हैं हिना क्रिंज की तरह हंसती है और एटलस से जगह स्वैप करते हुए कहती है अब ये काफी अच्छा है। और एटलस अपने सामने देख के थोड़ा हैरान होता है। और हम देखते हैं तोड़ा अपने हैमर से ढे मारता है जिससे जमीन भी टूटने लगता है। और ढूल हटने के बाद हम देखते हैं एटलस उसके हैमर पे होता है और कहता है मेरे खिलाफ ब्रूटल फोर्स यूजलेस है और तोड़ा को किक मारता है। लेकिन हम देखते हैं तोड़ा के फेस पे कवच आ जाता है जिससे एटलस हैरान होता है। और तभी तोड़ा एटलस को पंच मारता है जिससे एटलस के मुंह से ब्लड आने लगता है। और अपने आप को संभालते हुए एटलस सोचता है उसके पास पहले आर्मर नहीं था, उसने मेरे किक को इतनी जल्दी कैसे ब्लॉक किया। ऑफिसर कहता है एटलस ट्विंस को डिफीट करना इतना आसान नहीं होगा, तुम्हारे पास डीमन की पावर हो सकती है लेकिन वो खुद ही डीमन है। और हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं जिसमें उन दोनों को देखते हैं कि उन पर टेस्ट किया जा रहा होता है। और ऑफिसर बताता है उन्हें जन्म से ही किलर बनने के लिए पाला गया था, डीमन को मारने के लिए नहीं बल्कि जो डीडीए के अगेंस्ट जाते हैं उन्हें मारने के लिए। उनका एम्प्रम स्टील ग्रेफन से आता है, उनकी सेम परवरिश और सिमिलर डीएनए के कारण उन्हें एक ही डीमन कोर के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी विकसित कर ली। तोड़ा स्टील ग्रेफन के मेटल विंग्स और स्ट्रेंथ का यूज कर सकता है। और हिना कहती है लगता है मेरा बड़ा भाई तुम्हें सीरियसली से ले रहा है, लेकिन मैं उसे सारा मजा चुराने नहीं दे सकती। और स्माइल करती है और हेड बताता है जबकि हिना स्टील ग्रेफन की डिजिटल विजन और पंजे का यूज कर सकती है। और वो दोनों लड़ने को तैयार होते हैं। और हिना कहती है उम्मीद है कि तुम हमें डिसपॉइंट नहीं करोगे मिस्टर डिफेंडर। और हिना बड़े स्पीड से आगे और बढ़ती है। एटलस सोचता है मैं इन ट्विंस के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो डिफेंडर नहीं हो सकते। और तोड़ा की तरफ शॉट करते हुए सोचता है लेकिन इनके पास एम्प्रम है। और हम देखते हैं एटलस हिना की तरफ शॉट करते हुए सोचता है मैं चुपचाप बैठा रहता था और डीडीए के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था। और एटलस दोनों तरफ शॉट करते हुए कहता है लेकिन ये एक लग्जरी है जिसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वो दोनों ट्विंस एटलस पे अटैक कर देते हैं। और एटलस सोचता है ये ट्विंस जो भी है ये सच में बहुत परेशान करने वाला है, मुझे इन्हें अलग करना होगा। और एटलस हिना के अटैक को ब्लॉक करता है और सोचता है सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि इनकी एम्प्रम काम कैसे करता है, ये काफी फास्ट है और मैं इसके हर अटैक से आने वाले फोर्स को फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी जारी रख सकता हूँ। और दूसरी ओर देखते हुए कहता है वो बिग मैन कहाँ गया। और हम देखते हैं तोड़ा को जो अपने हैमर से अटैक करने को तैयार होता है। एटलस भी दोनों शॉट से अपने आप को ब्लॉक करते हुए कहता है मुझे अपना बेस्ट शॉट दो टीन मैन और उसके हमले को ब्लॉक करते हुए सोचता है ये सच में स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और अटैक की फोर्स से सरकते हुए सोचता है मुझे बस एक ओपनिंग पैदा करना होगा। और उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों इतना ही करने में कैपेबल हो। हिना एटलस के ऊपर से अटैक करते हुए कहती है घबराओ मत मिस्टर डिफेंडर। और एटलस उससे बाल बाल बचते हुए सोचता है क्या इनकी पावर इंक्रीज हो रही है। और एटलस भी उस पर अटैक करता है लेकिन हिना उसे डॉच कर लेती है। एटलस दोबारा उस पर अटैक करता है और हिना फिर से ब्लॉक कर लेती है। एटलस सोचता है इनकी स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है और काफी गुस्से में अटैक करते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी हिना एटलस को देखती है। एटलस थोड़ा हैरान होता है। हम देखते तोड़ा अपने हैमर को जमीन पर धे मारता है जिससे जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। और एटलस जंप करते हुए सोचता है आखिर अभी क्या हुआ। और अपने आप को संभालते हुए कहता है जैसे उसकी आईज नॉर्मल हुई मुझे तोड़ा से डिमोनिक पावर का विस्फोट फील हुआ। और तोड़ा एटलस के पास आते हुए हैमर से अटैक करने को तैयार होता है। एटलस सोचता है वो पहले मेरे काफी पास आ चुका है और हम वहाँ पे जबरदस्त
वहाँ का देखते हैं। और एटलस धूल से निकलते हुए कहता है अब उसकी एबिलिटी डिफरेंट है, अगर मैं उनमें से किसी एक को सीधे तौर पर अपना लूँ तो जैसा कि मैंने पहले किया था तो मैं फिनिश हो जाऊंगा। तभी हिना अटैक करते हुए कहती है मेरे साथ स्विच करो भाई। इससे एटलस हिना को देखते हैं और कुछ समझ नहीं पाता। तभी हिना एटलस का भी पास पहुँच के उस पर अटैक कर देती है, जिससे एटलस के चेहरे पे खरोच लग जाता है। और एटलस सोचता है अब समझ में आया, इनके एम्प्रम एक दूसरे से लिंक है। हेड दूसरे सोल्जर को संभालते हुए कहता है वो करप्टेड बास्टर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो खुद को समझता था। एटलस को कैप्चर करने के बाद मुझे सच में प्रमोशन मिलेगा। एटलस अपना चेहरे का ब्लड साफ करते हुए कहता है तुम दोनों सच में मुझे परेशान करने लगे हो, क्यों ना हम इस फाइट को एक लेवल ऊपर ले जाए। हिना कहती है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही अपनी क्षमता से अधिक काम कर ली है। एटलस कहता है सच में नहीं, मैं तो बस उब गया हूँ। क्या ये काफी मजेदार नहीं होगा अगर हम इसे सिंगल मूव में ही खत्म कर दे? हेड चिल्लाते हुए उनसे कहता है उसकी बात मत सुनो, तुम्हारे पास एडवांटेज है, रिस्क लेने का कोई कारण नहीं है। हिना हेड को कहती है चुप रहो, मैं इसे खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। अगर हमने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हारी पूरी यूनिट खत्म हो गई होती। हेड गुस्से में सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और हिना कहती है ठीक है एटलस, चलो देखे तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। और अटैक करने को तैयार होते हुए कहती है हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं मरोगे, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। एटलस सोचता है ये ट्विंस पावरफुल है, आमतौर पे वो मेरे लिए एक सच में खतरा बन सकती है, लेकिन अभी मुझे यकीन है कि मैं इन्हें टेक डाउन कर सकता हूँ। और एटलस भी अटैक करने को तैयार होते हुए कहता है अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। हम देखते हैं हिना थोड़ा के हाथ में बैठी होती है और कहती है मुझे सारी पावर दे दो भाई, मैं इसे खुद फिनिश करना चाहती हूँ। और उसका भाई हिना को एटलस को और फेंकता है और हिना कहती है मैं आ रही हूँ। और एटलस भी अपने अटैक को बनाते हुए सोचता है मैं इसे वर्क करने के लिए एक छोटी सी विंडो रखूंगा। अपना आँख खोलते हुए कहता है और अब हम देखते हैं एटलस भी अपने शॉट को आगे को और फेंकता है जो सीधे हिना की तरफ जा रहा होता है। और हिना शॉट को देख के कहती है ये ट्रिक फिर से यह मुझ पर काम नहीं करेगी। तभी एटलस कहता है किसने कहा कि मैंने ये शॉट तुम पे फेंका है? हिना सोचती है बुलेट मेरे पास से निकल गई। और तोड़ा के देखते हुए सोचती है वो इस पूरे समय तोड़ा को निशाना बना रखा था। हम तोड़ा को देखते हैं अपने सामने को देख के हैरान होता है। तभी हम देखते हैं शॉट तोड़ा के चेस्ट से आर पार हो जाता है। इससे हिना काफी घबरा जाती है और तोड़ा के नाम लेती है। तभी एटलस हिना काफी पास पहुँच के कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उसकी चिंता करने का समय है। और एटलस हिना का पैर पकड़कर उसे जमीन पर धे मारता है, जिससे हिना के मुंह से ब्लड आने लगता है। और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है एक बार मुझे रियलाइज हुआ कि तुम अपने एम्परर की पावर शेयर कर रही थी। हम देखते हिना बेहोश होती है और एटलस उसका कॉलर पकड़ कर उठाते हुए कहता है मुझे बस इतना करना था कि तुम में से जो भी कमजोर हो उसे टारगेट बनाओ। और अब सब खत्म हुआ। हम जेसन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहता है शोर कर ले कि आप सभी एजेंट का केयर कर रहे हैं। साथ साथ जेसन को देख के कहती है तुम कब यहाँ आए? जेसन कहता है मैं एटलस को खुद संभाल लूंगा। हम एटलस को देखते हैं जो हिना को कॉलर पकड़ के ऊपर उठा चुका होता है और इविल की तरह हंसते हुए सोचता है मुझे यकीन नहीं है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कभी इतनी पावर महसूस नहीं की थी। और हिना को पंच मारने जा रहा होता है। तभी एटलस का हाथ कोई पकड़ लेता है और हम देखते हुए जेसन होता है जो एटलस से कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिससे एटलस काफी हैरान होता है और सोचता है मैंने इन जुड़वा के साथ काफी समय लगा दिया। और हम देखते हैं सासा भी वहाँ आ चुकी होती है और हेड चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, बस वहाँ खड़े मत रहो। और हम देखते हैं जेसन एटलस के हाथ को फ्रीज करने लगता है, जिससे एटलस पीछे की ओर हो जाता है और जेसन से कहता है क्या तुम अपने ओल्ड फ्रेंड को ग्रीट इस तरह करते हैं? जेसन कहता है मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। और जेसन के इशारे नुकीले आइस को बनाते हुए कहता है वो समय बीत चुका है। सासा जेसन से कहती है जेसन ये तुम क्या कर रहे हो? जेसन कहता है उसका बचाव करने का कोई जरूरत नहीं है और अपने आइस को एटलस की तरफ भेजते हुए कहता है वो अब एटलस नहीं है। तभी सासा बीच में आ जाती है और सारे आइस को ब्लॉक करते हुए कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या हुआ है। जेसन कहता है मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या हुआ था, अब वो उस आदमी से भी ज्यादा स्वर्ड है जिसे हम जानते थे। और काफी गुस्से में भड़कते हुए कहता है एटलस क्या तुम्हारे पास अपने लिए कहने को कुछ नहीं है? तभी एटलस सासा कंधे पे हाथ रखता है। सासा पलट के देखती है तो एटलस स्माइल कर रहा होता है और जेसन से कहता है तुम जो चाहे का हो, लेकिन मैंने रेचल के लिए सब कुछ किया। जेसन कहता है क्या ये सही है? अपने दोस्तों और दीदी ये द्वारा की जाने वाली धोखा देना सही है? क्या ये सभी निर्दोष एजेंट को मारना सही था? और हम देखते हैं एटलस और जेसन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी जेसन हमला करते हुए कहता है एम्परर को सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तुम्हें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और एटलस पे हमला करते हुए कहता है
तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? और जेसन अपने दोनों हाथ को आइस से कवर करते हुए कहता है, हम भाई थे। और एटलस को मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ था? इससे मुझे कितना हर्ट हुआ है। और हम एक पास्ट स्टोरी देखते हैं और जेसन बताता है, हर कोई मुझसे हमेशा ये कहता था कि वो एक ग्रेट इंसान थे। और हम जेसन को देखते हैं जो रो रहा होता है और एटलस भी उसे संभालते हुए रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एटलस, जेसन और रेचल को फ्यूनरल के दिन देखते हैं और जेसन अपने फादर के कॉफिन के पास रो रहा होता है। और जेसन बताता है, लेकिन यह पता चला कि वो इंसान नहीं थे जिसे ये सब समझते थे। और हम देखते हैं जेसन एटलस को जबरदस्त पंच मारता है जिससे एटलस के मुंह से ब्लड आने लगता है। और जेसन कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी नहीं हो। और जेसन एटलस को दोबारा मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि रेचल को तुम पर प्राउड होगा? और एटलस जमीन पे बैठा होता है और सासा कहती है, एटलस तो जेसन पे अटैक ही नहीं कर रहा। जेसन अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया है कि वो इसे देख नहीं पा रहा है। लेकिन ये साफ है कि एटलस करप्ट नहीं हुआ है। वो हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा? अगर उसने हमें सच बताया होता तो हम उसके हेल्प करते। और उदास होते हुए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, डीडी एटलस को जाने नहीं देंगे, मैं क्या कर सकती हूँ? और हम देखते जेसन काफी गुस्से में होता है और एटलस पे पंच मारते हुए कहता है, क्या तुम्हारे हाथ पर लगे खून के बाद भी वो तुमसे प्यार करेगी? तभी एटलस जेसन को पंच को पकड़ लेता है और कहता है, वहाँ मत जाओ जेसन, कम से कम मैं उसकी यादों को ऑनर देने की कोशिश करता हूँ। तुमने उसी समय अपने फादर के अगेंस्ट होना शुरू कर दिया जब डीडीए ने कहा कि वो करप्ट हो गए हैं। क्या तुम्हारे प्यार की कीमत यही है? और जेसन को दूर धकेलता है। जेसन अपने आप को आइस से रोकता है और कहता है, कम से कम मैं किसी कल्पना में नहीं जीता, यहाँ रियल वर्ल्ड में मुझे रियलिटी का सामना करना पड़ता है। सासा कहती है, ये बुरा होते जा रहा है। जेसन अपने आइस से अटैक करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल मेरे डैड जैसे हो। तुम दिखावा तो ऐसे करते हो जैसे कोई महान नायक हो, लेकिन अंदर से तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दोनों अपने सेल्फलेस ड्रीम से करप्ट हो गए हो। और एटलस बड़े स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है जिससे उसके पीछे उसका मिरर इमेज देखने को मिलता है। और जेसन के पीछे आते हुए कहता है, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तभी जेसन एटलस के अटैक को अपने आइस एबिलिटी से आइस का एक माउंटेन बना के बच जाता है। एटलस का अटैक उसके आइस माउंटेन पे लगने के कारण जेसन फ्लिप कर नीचे गिरने लगता है। और एटलस आगे और बढ़ते हुए कहता है, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के बजाय डीडीए पे बिलीव किया। इससे जेसन हैरान होता है। तभी एटलस जेसन के पेट में जबरदस्त किक मारता है जिससे जेसन के मुंह से ब्लड आने लगता है और जेसन दूर जाके गिरता है। एटलस कहता है, हर चीज हमेशा सही जगह नहीं बैठती, कभी कभी हीरोज कैप नहीं पहनते और डीमन के हॉर्न नहीं होते और वो फायर उगलते हैं। जेसन कहता है, मुझे लेक्चर मत दो। और खड़ा होते हुए कहता है, ये तो बस एक बहाना है जिसका इस्तेमाल तुम अपनी मनमानी करने को सही ठहराने के लिए करते हैं। और एटलस जाइंट ट्राइडेंट बनाते हुए कहता है, वैसे भी इनमें से कोई बात मायने नहीं रखती, करप्ट डिफेंडर का एक ही फेट है। इससे एटलस थोड़ा हैरान होता है। तभी सासा अपने स्टिक से जेसन को मारते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, जिससे जेसन दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। सासा एटलस को भी अपने स्टिक से जकड़ लेती है और एटलस कहता है, सासा तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सासा आगे की ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहे हो। और एटलस के पास पहुंच के उससे चाटा मारती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है। एटलस कहता है, वो किस लिए था? सासा कहती है, इतना सेल्फिश होने का यही नाम है। मैं जानती हूँ कि तुम हमें बचाने के लिए सच्चाई छुपा रहे हो, लेकिन सच में प्रोटेक्ट की जरूरत तुम्हें है। मैं अपने लिए डिसीजन ले सकती हूँ। एटलस कहता है, आई एम सॉरी सासा, लेकिन मैं। तभी सासा उसे छोड़ते हुए आगे और बढ़ती और कहती है, और मैंने तुम्हें जाने देने का डिसीजन किया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं डीडीए को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी कोई कहता है, वेल वेल, जिससे एटलस हैरान होता है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वही एक आइस वाला होता है और वो कहता है, हमारे पास ये क्या है? और आगे को और बढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम उसे खोल रहे थे, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, है ना? एटलस भी इससे थोड़ा चिंता में होता है और कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने शॉट को इस्तेमाल करता है और सोचता है, मेरे एम्परम के साथ क्या हो रहा है? सारी रात मुझे अलग अलग फील हुआ है और अब मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं रख पा रहा। ये बुरा है, मेरे वजह से सासा मुसीबत में पड़ जाएगी। सासा स्माइल करते हुए कहती है, चिंता मत करो, बस मेरी बात मानो। और सासा उससे कहती है, कमांडर नील, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। एटलस ने सच में आत्मसमर्पण कर दिया है। नील कहता है, उसने किया? क्या तुम मुझसे ये विश्वास करने की उम्मीद करते हो कि उसने दर्जनों एजेंट को मारने के बाद उसने ये फैसला किया है कि आत्मसमर्पण करने का सही समय है? और ऑफिसर का हेड अपने मरे हुए एजेंट को दिखा रहा होता है और सासा कहती है, मैं सहमत हूँ कि ये अजीब है, लेकिन उसमें शिकायत करने की क्या बात है? जहाँ तक मैं देख सकती हूँ इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे एटलस भी हैरान होता है। मैं इसे हेड क्वार्टर वापसी ले जाऊंगी और वहाँ जजों के सामने अपना मामला रख सकेगा। इससे कमांडर नील भी हैरान
हैरान होता है और ऑफिसर का हेड कहता है उसकी बात मत सुनो सर, एटलस कभी भी खुद को नहीं छोड़ेगा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और नील हेड से कहता है तुम्हारे जैसे असफल लोगों को बोलने का कोई जगह नहीं है। और सासा से कहता है सच में ये हमारे लिए अच्छी बात है डिफेंडर, हालांकि एटलस मेरे साथ जाएगा, प्रेसिडेंट खुद उससे निजी तौर पे निपटेगा। सासा कहती है आपका क्या मतलब है सर, हर क्रिमिनल को पब्लिक ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। नील कहता है प्रेसिडेंट की डिसीजन फाइनल होता है। सासा कहती है लेकिन, और नील सासा को डीडीए से डिसमिस कर देता है। एटलस सोचता है क्या इसका अंत ऐसा ही होगा, सारी फाइटिंग सारी किलिंग किस लिए। वो अपने आँख को बंद करते हुए सोचता है शायद ये इस तरह ही बेहतर होगा, मैं थक गया हूँ। और रिचल को याद करते हुए कहता है आई एम सॉरी रिचल, कम से कम हमें कुछ समय के लिए अपने सपने को जीने का मौका मिला। और एटलस खड़ा होते हुए कहता है मुझे प्रेसिडेंट के पास क्यों ले जा रहे हो, हम दोनों जानते हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ, क्या तुम मुझे वैसे ही मार नहीं डालोगे। और नील क्रीपी की तरह कहता है तुम्हें मारूं, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्लान है। तभी एटलस से एनर्जी निकलने लगता है और एटलस सोचता है फिर नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं एटलस से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। नील भी पंच मारने को तैयार होता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। सासा भी एटलस की तरफ बढ़ते हुए एटलस का नाम लेती है और हम एटलस को देखते हैं जिसपे एनर्जी कंट्रोल कर रहा होता है और लड़ने को तैयार होता है। नील भी उसे पंच मारने जा रहा होता है और नेक्स्ट सीन में जबरदस्त एनर्जी का धमाका देखते हैं। और एटलस सोचता है मैंने अभी क्या किया और मैं इतना कंट्रोल में क्यों फील कर रहा हूँ, क्या मैं तैर रहा हूँ। और नील भड़कते हुए कहता है ये क्या बदतमीजी है, तुम कहाँ चले गए एटलस, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एटलस भी इससे हैरान होता है और सोचता है क्या वो सच में मुझे नहीं देख सकता। और वहाँ से जाते हुए सोचता है ये एबिलिटी जो भी हो मैं बाद में इसका पता लगा लूंगा, मुझे अभी आगे बढ़ना होगा, मैं नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा। सासा भी सोचती है वो कहाँ गया। और एटलस सासा के पास पहुंचकर लैंड करता और कहता है तुम सही थे, मैं एक बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहा था, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी ऐसे इंसान को खोना कैसा होता है जिसका तुम परवाह करते हो, और मैं ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता। और सासा को हक करते हुए कहता है तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स और गुड बाय।